काम करेंगे, एक तो हमें ये चाहिए होगा अगर हम यूजर माइक्रो सर्विसेज में जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक और काम करना है। हमें रिसोर्सेज में जाकर जो प्रॉपर्टीज वाली फाइल है इसके अंदर की वैल्यूज को सेट करना होगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर भी कुछ वैल्यूज को सेट करना है। लाइक जीडीबीसी सर्वर ऑप्शन, ये सारी चीजें करेंगे। तो क्या क्या सेट करना है एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जो आपको वैल्यूज को सेट कराना है, देखो सबसे पहले सर्वर का पोर्ट सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर सर्वर का पोर्ट सेट कर रही हूँ 8082। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी क्योंकि मैं इसको डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करके बनाऊंगी। तो लोकल होस्ट में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक ड्यूकैट का हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, मतलब एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है माइस्क्वेल में। तो मैं उसी की वैल्यू को ले रही हूँ। फिर डेटा सोर्स में आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आपका ड्राइवर नेम आ जाएगा, और एप्लीकेशन का नाम भी मैंने यहाँ से देखो सेट कराया था कि कहीं पे भी काम हो तो ये यूजर माइक्रो सर्विस शो होना चाहिए। इसके अलावा स्प्रिंग डॉट जेपीए शो एसक्यूएल ट्रू को लेना होगा। तो ये सारी वैल्यू आएंगी, डीडीएल ऑटो डायलेक्ट वगैरह, तो ये सारी सेटिंग्स लेनी है। जो ये यूरेका क्लाइंट वाली ऑप्शन है ना, इसको अभी मत लेना, इसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इतना वाला जो है पार्ट सेट करना है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है ना वो यही है कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज को सेट करो। तो जो भी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है आपकी, इसके अंदर जाके आपको ये वाली सारी वैल्यूज को सेट करना। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको सेट करना। टीबी की कॉन्फ़िगरेशन और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों चीजें आप यहाँ पे सेट करा दोगे पहले तो। एंड आफ्टर दिस आप लोग पैकेजेस बनाना स्टार्ट करोगे और उसमें अपना काम शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रिपोजिटरीज। तो जो रिपोजिटरी का पैकेज रहेगा इसमें जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या बनानी है, एक रिपोजिटरी बनानी है। चलिए, या फिर एक काम करते हैं, पहले एंटिटीज बना लेते हैं, क्योंकि एंटिटी से सारा काम होने वाला है। और यहाँ पर आपको एंटिटीज में सबसे पहले काम क्या करना है, एक यूजर का एंटिटी बनाना है, यूजर का। ठीक है, तो यूजर का एंटिटी क्या है, यूजर आईडी, इसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली, नेम, ईमेल, अबाउट, और एक रेटिंग वाला ऑप्शन ले लिया। देखो मैंने इसको ट्रांजिएंट रखा है। ट्रांजिएंट का मीनिंग याद है ना सबको, कि जो कॉलम मुझे डेटाबेस में नहीं बनवाना है उसका नाम। ठीक है, चाहो तो अभी इसको छोड़ सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है इसको अभी यूज करें। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अभी आप क्या करें, सिर्फ यूजर के अंदर ये चार फील्ड्स ले लें जो पहले की चार फील्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को एंटिटीज में चलकर क्या करना है, क्रिएट करना है यूजर क्लास। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, एंटिटी क्लास, जो हमारे डेटाबेस के साथ में काम करेगी। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे लॉम्बॉक यूज किया हुआ है, गेटर सेटर नो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, और यहाँ पे मैंने एट द रेट एंटिटी लिया है। और जो डेटाबेस में टेबल बनेगा वो यूजर के नाम से बनेगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमने यहाँ पर सेट करवा रखी है। तो एक तरह से हमें क्या करना है, ये वाला टास्क करना है। तो अब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, वैसे वैसे हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा फाइल कॉपी पेस्ट जरूर करूंगी, क्योंकि टाइम जो है ना वो इसमें बहुत लग जाएगा अगर हम एक एक फाइल बनाने बैठेंगे तो सबसे पहला क्या करते हैं, एसआरसी में जावा में एक नया पैकेज बना लेते हैं, या सीधा क्लास लिखते हैं। और यहाँ पे कॉम डॉट माइक्रो सर्विसेज में हम क्या बना रहे हैं, डॉट करके एंटिटीज। और यहाँ पे हम इसका नाम क्या रख देते हैं, यूजर। साथ साथ बनाते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एट द रेट लेंगे। एट द रेट लेकर सबसे पहले तो लॉन्ग वाले ऑप्शंस लगा देते हैं। एट द रेट गेटर आ जाएगा, फिर एट द रेट सेटर, एट द रेट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर,
और फिर एट द रेट नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, फिर एट द रेट क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आपका आ जाएगा ऑल आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट, और इसके बाद क्या था हमारा टू स्ट्रिंग, और इसके बाद एट द रेट क्या आना चाहिए, एंटिटी आना चाहिए, फिर एट द रेट क्या लगाओगे, टेबल। तो टेबल ले लेते हैं, टेबल का जो नाम है वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ user 1, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं नया ही टेबल बनाऊं इसमें, ठीक है। तो इसको हम यूज कर लेते हैं, तो टेबल की एंटिटी भी आ गई। अच्छा देखो, एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पर ये जकार्ता ले रहा है, विच मीन्स ये स्प्रिंग 6 यूज करेगा। अगर आप स्प्रिंग 6 यूज करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी स्प्रिंग 6 यूज नहीं करना चाहती। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चेंज इट्स वर्जन नंबर। तो यहाँ पे स्प्रिंग माइक्रो सर्विस के अंदर चलेंगे, एड स्टार्टर्स पे चलते जरा, रिफैक्टर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। स्प्रिंग में एक सेकंड, देखो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं डाउनग्रेड कर रही हूँ। अभी जो वर्जन इसके अंदर चल रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। चल के pom.xml में आ जाइए। यहाँ पर जो वर्जन है वो है 3.2.2। मुझे इसका लोअर वर्जन लेना है सो दैट ये स्प्रिंग 5 पे काम करे। तो हम इसके अंदर ना एप्लीकेट स्प्रिंग बूट वर्जन पे चले जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको लोअर वर्जन मिलेगा, ओके कर देते हैं। आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम, तो मैं एक काम करती हूँ, चलिए होने देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मैं इसे यहीं से चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ ले लेते हैं 2.7.14, सेव करते हैं इसको। एक बार चेक कर लेते हैं मेरे पास जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इसमें वर्जन क्या है। तो पुराना वर्जन जो पड़ा हो ना, अभी मैं उसी में ले रही हूँ, 13 है, 2.7.14 ले लिया मैंने, 13, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से सेट कर लेगा। ओके, तो अब इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है, यूजर में आते हैं एक मिनट के लिए वापस, और यहाँ पे इन्हें डिलीट करते हैं, एंटिटी को भी दोबारा से ले लेते हैं, और टेबल को भी दोबारा से ले लेते हैं। अब यहाँ पर जावा एक्स वाली ऑप्शंस आ गई, जावा आता की जगह। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी हो गया, नेम हो गया, इसके बाद क्या ले लेते हैं, इंट एज, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ऑप्शन ले लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास वेरिएबल्स आ गए, आईडी के ऊपर एट द रेट
यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं यूजर आईडी, @id लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एंटिटी क्लास यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो एक आपको क्या करना है, ये एंटिटी क्लास क्रिएट करनी है, और इस एंटिटी क्लास को क्रिएट करने के बाद आप लोग इस एंटिटी के लिए वर्किंग स्टार्ट करवाओगे। ठीक है, तो इसी की अब हम क्या बना देते हैं, फर्दर टास्क करते हैं। तो सबसे पहले तो एंटिटीज क्रिएट हो गया। अब एंटिटीज क्रिएट होने के बाद अगली चीज जो मुझे चाहिए वो अभी के लिए क्या चाहिए, एंटिटीज के बाद रिपोजिटरीज चाहिए। रिपोजिटरी से भी पहले एक सर्विस क्लास भी बन रही है। ठीक है, जिसमें हमारा एक इंटरफेस है और एक यूजर रिपोजिटरी भी बन रही है। तो यूजर रिपोजिटरी पहले बना लेते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर और कंट्रोल एन करते हैं, एक इंटरफेस लेंगे। इस इंटरफेस को हमें कहाँ बनाना है, इसका पैकेज बदल देते हैं एंटिटीज की जगह पे। यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, सबसे पहले आप ले रहे हैं रिपोजिटरीज। तो रिपोजिटरीज ले रहे हैं और नेम इसका क्या रखना है, कहाँ से आ गया भाई, ओके यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे यूजर सर्विस। ठीक है, या फिर इसका नाम ले लेते हैं यूजर रिपोजिटरी। अब इस इंटरफेस को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स कराएंगे, किसके साथ में, जेपीए के साथ में। अब जेपीए रिपोजिटरी में आपको क्या देना है, यूजर देना है। और यूजर कौन सा वाला यूजर देना है, आपके प्रोजेक्ट वाला यूजर। गलती से स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाला यूजर मत ले लेना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके एंटिटीज में जो आपके प्रोजेक्ट में यूजर क्लास है, हमें उसी को लेना है। उसका जो आईडी है वो स्ट्रिंग में है, तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग ले लोगे, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा यूजर रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। ऐसे ही कंट्रोल एन करेंगे, एक इंटरफेस और ले लेते हैं, इसका नाम हम रख देंगे यूजर सर्विस। ओके, गलती मेरे से हो गई, इसे मैंने सेम पैकेज में बना दिया, तो इसको हम अलग पैकेज में बनाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। कंट्रोल एन करते हैं और इंटरफेस लेते हैं दोबारा से, लेकिन इसके लिए ना पहले आप लोग सिलेक्ट कर लेना, फिर कंट्रोल करना, फिर यहाँ पे आके डॉट करके सर्विस नाम का हम पैकेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आकर क्या करना है, इस पैकेज के लिए इंटरफेस बनाएंगे अंदर। तो यूजर क्या बनाएंगे, सर्विस। अब यूजर सर्विस में मैं 3 मेथड्स बना रही हूँ, तो थोड़ा सा गाइस टाइम कम है, इसलिए मैं यहाँ से इसमें से ले लेती हूँ। तो यूजर सर्विस में मैं 3 मेथड्स बना रही हूँ। सेव यूजर, जिसमें हम यूजर सेव कराएंगे, गेट ऑल यूजर, जिसमें हम सारे यूजर को गेट करेंगे, और एक सिंगल यूजर गेट करना है तो गेट यूजर। तो इस तरीके से ये 3 मेथड्स हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे बना देते हैं। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देते हैं। तो एक तो यूजर का इंपोर्ट आएगा, एक java.util.list का आएगा। सेव कर देंगे तो ये हमारा इंटरफेस रेडी होगा। तो अब देखो, पहला मैंने पैकेज बनाया था एंटिटीज का, जिसमें हमने यूजर क्लास बनाई। दूसरा मैंने बनाया यूजर रिपोजिटरी इंटरफेस, यूजर की जो रिपोजिटरीज वाला पैकेज है उसमें। और फिर एक और इंटरफेस बनाया यूजर सर्विस। तो अभी हमने ये 3 बनाए। अब ऐसे ही यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अब एक क्लास क्रिएट करते हैं और ये सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सर्विस डॉट IMPL कर देते हैं, जो पहले से बन रखा है ना, com.user-microservices.service। तो सर्विस का ही सब पैकेज, तो IMPL, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूजर सर्विस IMPL कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करेगा किसको, यूजर सर्विस, जो अभी हमने
इंटरफेस बनाया था और उसके तीनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कराएगा, सेव यूजर, गेट ऑल यूजर एंड गेट यूजर। तो तीनों मेथड्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या बनाओगे, यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड इस ऑब्जेक्ट को ऑटो वायर्ड कर दोगे। ठीक है, तो दैट आपको इसको प्रॉब्लम ना करे बाद में। सेव कर देते हैं। तो ये हमारी क्लास बन जाएगी जिसमें हमें अपना टास्क कराना है। अच्छा, अभी के लिए ना क्या करते हैं, इन मेथड्स को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे सेव यूजर की अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर यूजर को सेव करने का कोड डालना चाहिए। तो एक यूजर आएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू आर डॉट, क्योंकि जेपीए का यूज हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यू आर डॉट सेव। तो सेव कर देंगे और सेव में हम क्या दे देंगे, यूजर। अब मैं अगर इसको सेव क्रिएट कराती हूँ तो ये मुझे यूजर का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसी को हम रिटर्न करा दें। तो अभी मैं इसमें सिंपल सिंपल काम करा के छोड़ दूंगी इस तरीके से। सेम वे में यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे यू आर डॉट फाइंड ऑल, और फाइंड ऑल हमें क्या दे देगा, लिस्ट दे देगा, और इसी लिस्ट को हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। सेम चीज गेट यूजर में आ जाओ। गेट यूजर में हम यूजर आईडी के अकॉर्डिंग वैल्यू फच कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर डॉट फाइंड, या गेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो गेट वन भी कर सकते हैं, तो उसमें हम स्ट्रिंग आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो गेट वन करना है तो गेट वन कर देते हैं, तो स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, और या फिर अगर आप फाइंड भी करना चाहते हो तो फाइंड भी ले सकते हो। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ओके ये एक डेप्रिकेटेड मेथड है, लेट्स सी। चलो इसको मैं यूज वैसे भी करना नहीं चाह रही थी। तो यूआर डॉट क्या करते हैं, गेट ना लेकर ना फाइंड वाला ही ले लेते हैं। तो फाइंड बाय आईडी भी है, तो फाइंड बाय आईडी ले लेते हैं, और ये हमें यूजर आईडी देगा और इसके अकॉर्डिंग हम सेट करा लेंगे। डॉट करके ना गेट लगा देना, तो ये आपको रिटर्न करेगा यूजर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से यूजर को रिटर्न करा दो। तो तीनों के तीनों मेथड हमारे बन गए, सेव भी हो रहा है, गेट ऑल भी हो रहा है और गेट सिंगल पर्सन भी हो रहा है। तो तीनों मेथड हमारे रेडी हो जाएंगे। गाइस 2 मिनट दीजिएगा, आई विल बी बैक। इसके बाद हमें कंट्रोलर पे काम करना है, या फिर एक काम करते हैं 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, सब आ गए, और राइट। चलिए, तो फिलहाल हमने यहाँ पर 3 चीजें बना ली थी, 3 भी नहीं 4 बना लेते, एंटिटीज, रिपोजिटरीज, सर्विस एंड सर्विस आईएमपीएल। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सर्विस आईएमपीएल के बाद कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर करके हम एक और क्लास बनाते हैं। इसका जो पैकेज है वो हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में। ठीक है, तो 1 सेकेंड, आई थिंक हमें ना एसआरसी इन जावा सेलेक्ट करना था। ओके, अब लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज डॉट करके कंट्रोलर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं यूजर कंट्रोल। अब जो आपकी क्लास है कंट्रोलर की, इस कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले तो ऊपर हम क्या लगा देते हैं, रेस्ट कंट्रोलर। तो हमें लेना है @रेस्ट कंट्रोलर। इस क्लास को हम एज अ रेस्ट कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है आई थिंक कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिखा नहीं रहा रेस्ट के लिए। लेट्स सी, ओके तो कंट्रोलर में सिर्फ कंट्रोलर दिखा रहा है, रेस्ट नहीं दिखा रहा है। लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है।
तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रेस्ट कंट्रोल।